जी। दशम स्कंद 86वां अध्याय और श्लोक नंबर जी। श्लोक नंबर 37 तक पाठ हो गया है और आरंभ होगा 37 तक हुआ है। 38 को आरंभ होगा। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थना है, ये जो भागवत जी का श्लोक है, ये प्रार्थना है। मेरा क्लेश दूर करो। तो क्लेश किससे दूर होगा? आपने कई बार सुन लिया इसमें, भगवत गुणानुवाद से। भगवत गुणानुवाद क्या है? सत्संग है। आगे अभी एकादश स्कंद में आएगा कि जिसकी बनी और वो तो सत्संग से बनी। मैं कल आपको ये भी बता रहा था, ये बात बड़ी कठिनाई से समझ आती है। शास्त्र अध्ययन से, सत्संग से यथार्थ बात पता लगती है। बात है क्या? ये जो बोल देते हैं ना, बस मंत्र जाप कर लो, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। सिर्फ जैसा व्यक्ति होता है, मंत्रों से क्या होता है, जैसा व्यक्ति होता है ना, उसकी मानसिकता और पुष्ट हो जाती है, उसकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। तो जी पहले से ही किस स्थिति का होता है वो सब समझ सकते हैं। यथार्थ कुछ ज्ञान नहीं होता। सत्संग ही हमको क्लियर कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शुद्ध कर सकता है। क्योंकि वो संस्कार पीछे जो हैं वो जलाने हैं। उपाय तो अनेक हैं, परंतु शंकराचार्य भी सत्संग, स्वाध्याय, वेदांत का वो चिंतन वो क्यों करते थे? शायद वो हम लोग सोचें कि उनको नहीं जानकारी थी ध्यान कैसे करना। सत्संग इतना अनिवार्य है। ध्यान सही होगा तभी सत्संग होगा, शास्त्र का ज्ञान होगा तभी होगा। और आपने पीछे सुना ही कि समस्त रोग दोष जो हैं, हमारे पाप जो हैं, वो दूर कर देता है भगवान की कथा। मुझे तो अनुभव ऐसा ही होता है, इसलिए मैं जोर देता हूं इस बात पे कि ये जो पाठ साधारण बात नहीं। और आपको लोगों को लगता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। पूरा ध्यान देंगे तो ये दशम स्कंद को मैं पढ़ता ही नहीं था। भगवान की लीलाएं क्या पढ़ना है, उसमें यही है बस, वो मैं नहीं पढ़ूंगा। सीधा जो ज्ञान ज्ञान के प्रसंग थे वेदांत के, उसी को पढ़ता था। लेकिन भगवत कृपा जब होनी होती है तभी वो समय होता है, तभी बात बनती है। मैंने पढ़ा है 2-3 बार दशम स्कंद, लेकिन अभी मुझे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दशम स्कंद तो कमाल का है। बहुत सूक्ष्म रहस्य है उसमें। जैसे जैसे उसमें वसुदेव जी की स्तुति जो है भगवान के लिए, बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है। दिमाग का पर्दा खोल दिया।
वसुदेव जी की स्तुति में। और फिर भगवान उपदेश करते वसुदेव जी को। वो भगवान की दृष्टि से या माता देवकी के स्पर्श से उनके पुत्रों का कल्याण हो गया और भगवत धाम चले गए। उनके पुत्र जो बाकी 8 थे, 8 थे कि 7 थे, जो भी। लेकिन माता देवकी का नहीं होगा क्या? और उनको पुत्रों की याद रह गई। तो खैर, तो भगवान ही जानते हैं ऐसी लीला क्यों करी। लेकिन इसमें ये बात है, वसुदेव जी भी पूछ रहे हैं मुझे ज्ञान दो। देवहूति माता जी भी पूछ रही हैं, आप उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि कपिल भगवान से कि मुझे ज्ञान दो। उनके माता पिता का कल्याण तो हो चुका है, पर वो क्यों पूछ रहे हैं? कुछ रहस्य है इसमें। यही बात थोड़ी थोड़ी में जितनी समझ है बताता रहता हूं कि कल्याण खुद करना है। गुरु या भगवान उपदेशक हैं, वो कल्याण खुद है, क्योंकि हमने जो समस्या खड़ी करी है वो हमने खड़ी करी है और उसको छोड़ना भी हमने है। जिसको पकड़ा हुआ उसको छोड़ना भी हमने है। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं छुड़ा सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन उसकी प्रक्रिया ही यही है। एक और प्रसंग में पाठ है, शायद योग विशिष्ट का ही है, भागवत जी में है। मैंने तो योग विशिष्ट में ही पढ़ा है शायद। ब्रह्मा जी नारद जी को बुलाते हैं, वो उनके पुत्र हैं। नारद जी प्रसन्न रहते, आनंद मग्न रहते, भगवान का भजन करते रहते। ब्रह्मा जी नारद जी को बुलाते हैं और वत्स इधर आओ, आ जाते हैं, मेरी गोद में बैठो। तो गोद में बैठा लेते हैं और सिर पे हाथ रख देते हैं कि तुम अपना ज्ञान भूल जाओ। है ना विचित्र लीला। और ऐसा बोल के बोला जाओ, चले गए। अब ज्ञान भूल गए तो परेशान, जैसे हम लोग हैं। ये करना है, वो करना है, ऐसे ये है, वो है। हमारा कोई हमें नहीं पता कि रुकना कब है। शरीर चलाने के लिए दिन रात हमें भागना ही भागना है, भागना ही भागना है। अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, अभी वो लिया। शरीर चलाने के लिए ही तो ये मोस्टली कर्म है सभी। तो नारद जी भी इसी समस्या में पड़ गए और दुखी रहने लगे। बहुत समय बीत गया। ब्रह्मा जी ने फिर बुलाया। बोलते हैं, वत्स तुम दुखी क्यों हो? इतने अशांत क्यों हो? व्यग्र से क्यों हो? तुम तो बड़े शांत थे। नारद जी बोले, पिताजी मैं यही नहीं जानता अशांत क्यों। तो ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तुम्हें बता देते हैं कि अशांत क्यों है, व्यग्र क्यों है, इतना इतना दुखी क्यों है, बता देते। तो सुनो, मैं तुम्हें वेद पढ़ाता हूं और तुम पढ़ो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो नारद जी श्रद्धा से पढ़ने लगे। वेद पढ़ा दिया और उसके बाद आज्ञा की, जाओ दूसरों को भी ये वेद पढ़ाओ और उनकी अशांति दूर करो। तो ये
जो गुरुकुल सिस्टम है ये तब से चले आ रहा है, और फिर और ऋषियों को सुनाया, और इसी तरह वशिष्ठ भी ब्रह्मा जी के पुत्र, उनका भी गुरुकुल था। तो वेद पढ़ाने से, वेद पढ़ने से उनको, जीव को तो पहले वेदांत ठीक से समझ लेता है तो मोक्ष तो हो ही जाता है ठीक से, और बचपन से ही समझेगा तब। क्योंकि मोक्ष क्या है? बंधन, किसी चीज की आवश्यकता होना, उसके बिना नहीं रह पाना, ये बंधन है। और किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है तो बताइए उसको आनंद है। तो मोक्ष तो ये गति है, बस यहां तक। पर ये लक्ष्य नहीं है जीव का। लक्ष्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करना। अपना स्वरूप मैंने परमात्मा को प्राप्त करना, तदरूप हो जाना, वही स्वरूप हो तुम, इसको जान लेना। इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो वो कैसे होगा? क्योंकि अविद्या प्रणतः क्लेशनाशाय, मेरी अविद्या को दूर करेंगे, तुम अपने आप को, स्वरूप को जान लोगे। और यही आत्म साक्षात्कार है, यही परमात्म दर्शन है। क्योंकि फिर समझ आ जाती है। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु ज्ञान दृष्टि से जो तुम हो वो मैं हूं, हनुमान जी भी कहते हैं, जबकि उनकी भक्ति दास भावना है। और जीव और ब्रह्म की दृष्टि से तुम अंशी हो, मैं अंश हूं, मैं आपका अंश हूं। लेकिन दोनों मार्ग एक परमात्मा की ओर ही पहुंचाते हैं। तो जब एक को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, परमात्मा को समझ आ जाएगी, तब होगा जिसे गोस्वामी जी कहते हैं। फिर तब ये चौपाई समझ में आएगी। जानिए जीव जब जाग, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तो हम इस संसार रूपी मोह रूपी रात्रि से जग जाएंगे। लक्ष्य तो ये है। भागवत जी तो यहां तक पहुंचाने वाली है। क्योंकि एक जो बिल्कुल अपनी अविद्याओं से ग्रस्त था, धुंधकारी, उसको इतना कष्ट हुआ कि उसको कोई उपाय नहीं था। और उसका पूर्ण मनोयोग, पूर्ण चित्त जो है कथा श्रवण में लग गया। वो कथा श्रवण करने के बाद वो भगवत रूप हो गया और विमान आ गया उसके लिए, वैकुंठ के लिए। फिर घटना घटी के बाकियों के लिए नहीं आया कि इतना मनोयोग नहीं किया। तो मामला ये है कि जितना मनोयोग करोगे, जितना मीठा डालोगे, उतना ही आपको मीठा स्वाद आने वाला है। हमारा मनोयोग तो बाहरी है, पर फिर भी सुनते। हाँ, रोज कमरे में झाड़ू मारते इतना तो लग ही जाएगा। पर मनोयोग, पूरे मन और उसका चिंतन करना, वो धुंधकारी के पास तो कोई उपाय नहीं था, इसलिए तो करना पड़ा। और बाकियों ने भी उस समय सुना, पर लाभ भी कोई नहीं हुआ, वैसा लाभ नहीं हुआ। मोक्ष तो मिल जाएगा। मोक्ष क्या है? बंधन नहीं रहना। जान लिया ये सब शरीर और ये सब जान लिया तो बेपरवाही जीव को हो ही जाती है। इतनी फिक्र नहीं करता, पता लग जाता है सब अपने कर्म का फल पा रहे हैं। उनको पाने दो, तुम टांग मत अड़ाओ इसमें। तुम दूसरों को ठीक करने लग जाओगे। धर्मराज हमको ठीक करने में लगे हुए।
कर्म का फल जो दे रहे हैं धर्मराज, हमको ठीक करने में लगे हो क्या, कि कर्म का फल दे रहे हैं, यही कृपा है उनकी। वो कर्म का फल ना दे, जिससे करना करते जाओ, तो फिर क्या गति होगी हमारी। तो ये भगवत कृपा है कि हमें कर्म का फल दे देते, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अविद्या ही कलेश है। तो ये महिमा आपने भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने का ये फल है, जो मैं बहुत थोड़ा कह पाया मति अनुसार, लेकिन जितना है मैं उतना बोल भी नहीं पाऊंगा। तो हम ये श्लोक जो है, कहने का भाव, ये श्लोक जो है भगवान से प्रार्थना है, पढ़ने के लिए, पढ़ने से हमारा क्लेश दूर हो, हमारी अज्ञान दूर हो, और सुनने वालों के लिए भी वही है। जय जय सीताराम। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। उन्होंने राजा ब्राह्मण श्रुतदेव ने भगवान का स्वागत किया। ब्राह्मण तो वो इससे रहते थे, जो मिल जाए उसी में रहते थे, इसलिए विचार करिए उसके पास बैठाने के लिए क्या होगा, ऋषियों के स्वागत के लिए क्या होगा। ये तो वृषभदेव जाने या भगवान जाने जो गए थे उनके घर। तो हम तो अनुमान यही कर सकते हैं कि ना के बराबर ही व्यवस्था होगी, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। भगवान गए उसके घर और श्रुतदेव इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी जो ऊपर चादर पहनते हैं धोती के ऊपर, उसको खोल लिया और घुमा घुमा के अपने आंगन में ही जय जयकारा करने लगे भगवान की कृपा का। इतने प्रसन्न हो गए। क्योंकि भगवान है मानव हूं भक्ति एक कर नाता। भक्ति ही भगवान को, वही नाते से भगवान संबंध जोड़ते हैं जीव से, भक्ति से। तो वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विह्वल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। जैसे मंदिर में शंख में जल लेके सबके ऊपर छींटा मारते हैं, पहले पुजारी क्या करते हैं, वो जल जो है
भगवान जी के ऊपर ऐसे घुमाया होता है उसके बाद सबके कल्याण के निमित्त। तो वो जल जो भगवान के स्पर्श से, चरणों के स्पर्श से गंगा हो गया, और उस जल की, शंख के जल की भी वैसी ही महिमा है। और मंदिर में जाए ऐसा जल मिले तो पैरों को ढक देना चाहिए, पैरों पे नहीं गिरे। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुभाषित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास ही प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। था तो उनके पास कुछ नहीं, पर जहां भगवान पहुंच जाते हैं तो अपनी शहरी व्यवस्था, क्योंकि लक्ष्मी माता साथ ही रहती है अदृश्य रूप में, तो वो व्यवस्था हो जाती है। इसलिए नहीं कि भगवान को चाहिए, इसलिए कि उस ब्राह्मण की कामना ऐसी है, वो उनको सेवा पूजा कर पाए। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्क ना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों का तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। फिर से सुने। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्क ना करने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ। देखिए कितनी बार ये बात आई है भागवत में, जब दूसरी बार आया, एक में कई बार आ गई। तो अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, भगवान के निवास स्थान कौन है? ऋषि मुनि। वो ही भजन करते रहे ना, उनके हृदय में विराजमान रहे थे। रामायण में जो चुपाई तो है ही, वाल्मीकि बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, आपको याद आया होगा। जो आपकी कथा सुनते रहते हैं, उनके हृदय में वास करिए। ठीक है, आज शाम को यही वाल्मीकि जी रामायण से पाठ सुनाएंगे, यही वाला कुछ दोहे हैं। मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं, अभागा हूं। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, ऐसे महापुरुषों के चरणों की जो धूल है वो तीर्थों को तीर्थ बनाती है। तीर्थ समागम कैसे प्राप्त हो गया, ये सब कैसे मिल गया मुझे? भगवान आ गए, वो ऋषि मुनि भी आ गए, ये कैसे सब प्राप्त हो गया? आश्चर्य में पड़ गए। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे,
पीछे के श्लोक जो है ये 42वां श्लोक जो है ना, इसमें जो लिखा है, अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूं। पहली बात तो अंधेरा कुआं उसको लगेगा जिसको ज्ञान होगा, जिसको भगवान की समझ होगी, उसको लगेगा ना। और जो उस कुएं में ही सुख मान रहा है, उसको अंधेरा कुआं या नर्क कैसे लगेगा? वो तो उसी के लिए मर रहा है, जी रहा है, भगवान से प्रार्थना भी यही कर रहा है, हे प्रभु इस मेंढक को सुखी रखो और तक शक्ति दो टर टर करने की। वो तो उसी, क्योंकि अज्ञान से जीव को तो, जब जीव गाय बन जाता है तो अपने आप को गाय मानता है, सब कुछ वही मानता है। जब कीड़ा बन जाता है कोई गंदा, तो अपने आप को वही श्रेष्ठ, मैं ठीक हूं, बाकी सब ठीक नहीं है, मैं ही ठीक हूं। जो जिस योनि में चला जाता है वो अपने आप को वैसा ही मानता है और प्रसन्न होता है, उसी को अपने मरना नहीं चाहता है। इसके लिए मतलब ये है कि उसमें उसको रस आ रहा है। मरना नहीं चाहता, उसको रस आ रहा है। तो यही तो बात है। अंधेरा कुआं लगेगा कैसे? भगवत कृपा होगी, कुछ विवेक जगेगा, भगवान की लीला कथा सुनने को मिलेगी, तब जाके कहीं कुछ प्रकाश होगा हृदय में। तो जीव ग्रस्त को अपना ना मान करके सेवा बुद्धि में खड़ा हो जाएगा, मन ही मन, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसने हमें मन से, जैसी पहली ममता थी वैसे उसने मुझे हमें छोड़ दिया, किसी को पता नहीं लगे, और अपने कार्य करे, जो करना है वो करे। मन से ही तो छोड़ना है किसी वस्तु को, मन ही बंधन है हमारा। जो बुद्धि को समझ में आया तो मन अपने आप में सो जाता है। इसलिए कईयों को ये बुरा लगेगा कि ग्रस्त को इतना बुरा क्यों कहा गया, ये भी तो धर्म है। हाँ धर्म है, धर्म समझते नहीं है हम। धर्म क्या है? धर्म को पूछ लो धर्म क्या है, तो धर्म को नहीं पता कि धर्म क्या है। केवल इतना ही जान ले धर्म क्या है तो बात ही बन जाएगी। तो इस शब्द को अभी छोड़ देते हैं यहीं पे। आगे पाठ करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। पहले कहा प्रकृति और पुरुष, पीछे थोड़ा आया, वैसे दूसरे तीसरे अध्याय में उसका तो विश्लेषण बहुत अच्छा है। अब इसको व्यक्त जो कह सकते हैं, अव्यक्त जो पता ही नहीं है, कह ही नहीं सकते, मन बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां। व्यक्त अव्यक्त प्रकृति, प्रकृति मैंने वही भगवान की अविद्या माया शक्ति, और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। जीव, हम सब जीव, इस सृष्टि का कण कण जीव है। इन जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है।
आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। फिर से, जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में, फिर से आत्म सत्ता के रूप में, यानी आत्मा रूप से इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है। बुद्धि सो जाती है और मन जाग जाता है और मन ये सृष्टि स्वप्न में कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात जो कुछ भी स्वप्न में होता है वो मन होता है हमारा। मन ही सब कुछ बन जाता है और उसको बनने में कितनी देर लगती है? एक क्षण भी नहीं लगता। इसी तरह भगवान की जो माया शक्ति है, इस ब्रह्मांडों को रचने में एक क्षण भी नहीं लगता। और उसमें स्वयं उपस्थित होकर वो मन स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। मित्र, शत्रु, नदियां, पहाड़, झरने, जो भी स्वप्न में दिखता हो, गली मोहल्ले, लोग, सब कुछ वो तुम ही हो। वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। देखिए शुद्धदेव जी क्या कह रहे हैं पीछे वाले श्लोक में। क्या कहते हैं? मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। एक तो बात दर्शन क्या होता है ये भी समझना है। दूसरी बात है कि आपके स्वरूप को मैं जानता हूं। इन सब जीवों में, इस सब प्रकृति में मैं आपको देखता हूं। इसलिए करें मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। समझने के लिए मनोयोग चाहिए, तभी हृदय में प्रवेश होगा। जो लोग सर्वदा, श्लोक नंबर 46 पढ़ रहा हूं, जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देव क्या करते हैं ये भी बता दिया। उनका हृदय शुद्ध हो जाता है।
जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं। आप सब सुन रहे हैं, तो आप भी चर्चा कर ही रहे हैं। वास्तव में सुनते हैं, और वैसे भी आप जब सुन लेते हैं तो एक दूसरे से चर्चा करते ही हैं, लेकिन सुनना भी चर्चा करने में ही आता। पंडित राजा राम मिश्र जी कह रहे थे, जब विद्यार्थी पाठ पढ़ता है ना, सीखता है गुरु जी के पास, समझने जाता है, सीखना नहीं समझने जाता है, तब उनको सुनता है जो, तो उसको विशेष लाभ होता ही है। परंतु जब वो स्वयं पढ़ के सुनाता है किसी को, असली मायने में तभी सुनता है। ये उनके वचन है, तभी सुनता है, क्योंकि तब पूरे मनोयोग से पढ़ोगे तो ही सुना पाओगे। तो मनोयोग चाहिए। अर्चन बंधन करते हैं, प्रतिमाओं का अर्चन बंधन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। देखिए, लौकिक वैदिक जो है, कर्म करना अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है, ये करिए। वो पर करता तो है, पर अपनी इस जीवन में सुखी रहूं इसलिए करता है, या मरने के बाद भी मुझे सुख प्राप्त हो इसलिए करता है। दृष्टि उसकी केवल अपने ऊपर ही रहती है, इस जीवन में भी और मरने के बाद भी। तो वो आपसे बहिर्मुख है, माने सन्मुख नहीं है। ये बात समझने वाले है। यहाँ तो बहुत लोग जो है इस बात को समझ ही नहीं पाते। और दावा हम ठोक ही देते हैं कि हमको सब पता है जी, पर कर क्या रहे हैं? पुण्य यदि हमने कमाना है किसी तीर्थ से भी, तो किसके लिए? भगवत आराधना के लिए। भय के मारे नहीं कि हम अगले जन्म में कुछ नहीं रहेगा हमारे पास, पुण्य तीर्थ कर लेते हैं और फिर कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा हमको। दान कर लेते हैं, कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा हमको। तो दृष्टि अपने ऊपर ही आ गई कि मेरा जो जीव स्वरूप, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहीं कष्ट ना पा जाए और कहीं भी अगले जन्म भी मैं के लिए भी तैयारी कर रहा है, पहले ही टिकट कटा लूं मैं।
बुकिंग करा लूंगा। तो बहिर्मुख शब्द का ये भाव है यहाँ से। सुन लीजिए, जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। ये तो हमें अनुभव होता ही है। पता नहीं भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। कोई गुरु मिलेंगे बहुत तगड़े, बस उनकी कृपा से हो जाएगा। हमने तो कुछ नहीं करना, गुरु चाहिए बस। ऐसी विचित्र जो है न कामनाएं, इच्छाएं या मति, तो जब तक हम, फिर वही बात, फिर वही बात है ये कि भगवान की कथा वार्ता नहीं सुनेंगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। ओहो।